हेलो माय स्मार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम बी बोर्ड मास यानी पहला चैप्टर करा चुके हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर होने वाला है। तो जिसने भी पहला चैप्टर नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकता है हमारे चैनल पर। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम हमारा दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा गुणज जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। क्या? दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा गुणज जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। और एलसीएम ये मैंने बताया था आपको। एचसीएफ हमारा दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करने वाला दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करने वाली ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमारी एचसीएफ कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। तो एलसीएम को समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा, यानी कि 2, 4, 6 का लासा क्या होगा। तो लासा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचना पड़ेगी पहले। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिखते हैं इन नंबर्स को जिनका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, 2, 4, 6। ठीक है, अब हम एक ऐसा नंबर देखेंगे जो 2 को भी विभाजित कर दे, 4 को भी विभाजित कर दे और 6 को भी विभाजित कर दे। ठीक है, अब मैंने आपको एक क्लास कराई थी कि जिसमें नंबर्स का बताया था कि कौन सा नंबर किस नंबर से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो वो क्लास आप जाकर देख सकते हैं। इससे आपको आसानी होगी नंबर्स को काटने में। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे 2 जो है ऐसा नंबर है कि ऐसा मल्टीपल है जो 2 को भी काट देगा, 4 को भी काट देगा और 6 को भी काट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 एकम 2, यानी कि जितना जो बार जाता है हमारा 2 एकम 2, तो उसको बार को नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2 दूनी 4, क्या आया 2 दूनी, यानी कि जो बार हमारा कितनी बार गया, 2 बार गया। ठीक है, अब 2 तियां यानी कि 3 बार जाएगा, 2 तियां 6। फिर से वही करते हैं कि लाइन खींच लेते हैं और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है ऐसा नंबर जो 1 को भी विभाजित कर दे, 2 को भी विभाजित कर दे और 3 को भी। क्या है कोई ऐसा नंबर? तो एक ऐसा नंबर है कि जो 1 को भी कर देगा, 2 को भी कर देगा और 3 को भी कर देगा। लेकिन अगर हम 1 से विभाजित करेंगे तो ऐसा होगा कि हम 1 से विभाजित करते रहेंगे, लेकिन ये जो संख्याएं ये छोटी नहीं होंगी, ना बढ़ेंगी ना घटेंगी, यहीं की यहीं रहेंगी। तो 1 से हम विभाजित नहीं करते हैं एलसीएम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 से। 2 1 को नहीं काटेगा तो 1 ऐसे ही उतर आएगा। ठीक है, अब 2 एकम 2, यानी कि क्या बार गया, 1 बार गया। अब 3 जो है वो 2 से नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे ही उतार लेंगे और फिर से वही करेंगे, लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम करेंगे 3 से। अब 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या आ गया, नीचे 1 1 आ गया। जब नीचे 1 1 आ जाए तो हम यहीं पर फिर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और इन नंबर्स को जो है आपस में गुणा करते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि अगर हम इनकी गुणा कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा, यानी लासा निकल आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 गुना 4 तियां 12, यानी कि 12 ऐसा नंबर है जो 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा और 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और ये छोटे से छोटा नंबर है जो मतलब 2 से भी और 4 से भी और 6 से। अगर आप देखोगे 2 से 12 से हम एक नंबर भी कम करते हैं 11, तो 11 के 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 10 करते हैं, 10 2 से कट जाएगा मगर 4 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। तो ये सबसे छोटा नंबर है, इसीलिए इसकी परिभाषा है कि वह ऐसा नंबर जो इन इन संख्याओं से विभाजित हो जाए और छोटे से छोटा हो। ठीक है, अब एचसीएफ को समझते हैं। एचसीएफ हमारा कहेंगे 4, 14। इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, हमारा एचसीएफ निकालने का ये तरीका है कि हमें क्या करते हैं, भाग करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं देखना है, भाग करना है। अब क्या करेंगे, भाग 4 को बाहर लिखेंगे और 14 को अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब भाग कैसे करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, यानी कि अगर 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ये जो 2 आया हमारा निकल गया, ये जो शेषफल आया
तो अब ऐसा नहीं करते हैं कि यहाँ से एक नंबर और उतारें या एक नंबर और होगा तब उतारेंगे हालांकि, लेकिन अभी नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे हम। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट वाइंट नहीं लगाएंगे। पॉइंट लगा के हम जैसे करते हैं कि पूरा काटना है तो पॉइंट लगाना है, 0.5 3.5 आ जाएगा जैसे आंसर। तो हमें यहाँ पे ये नहीं करना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। अब ये जो है 4 है, ये वाला जो 4 है वो इसके अंदर आ जाता है, यानी कि 2 जो है वो 4 जो है अंदर चले जाएगा और 2 की इससे हम क्या करेंगे, फिर भाग करेंगे। तो 2 दूनी 4, यानी कि जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए, जब तक यहाँ पर 0 नहीं हो जाए, जब तक हम यही स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं जो हमने ये अभी किया है। ठीक है, तो अब जब हमारा 0 आ जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। इसी को HCF कहते हैं। और HCF निकालने का एक तरीका और भी है, आइए उसे भी समझते हैं। HCF निकालने का दूसरा तरीका ये है, इन दोनों नंबर्स का अलग अलग LCM निकालो। LCM अभी मैंने आपको निकाल के बताया था कि कैसे निकलता है, 4 और 14 का LCM। ठीक है, अब 2 दूनी 4, LCM क्या आएगा, 2 एकम 2, यानी कि इसका जो LCM आएगा वो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, अब 14 का निकालते हैं तो 2 सत्ते, अब 7 एक अभाज्य संख्या तो 7 को 7 से काट के 1 आएगा। तो अब हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 1। LCM में क्या कर रहे थे, हम गुणा कर रहे थे और LCM निकल आ रहा था, लेकिन HCF में ऐसा नहीं करते हैं। HCF में हम करते हैं कि हम कॉमन देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन नंबर कौन से हैं। जैसे हम देखें कि ये जो 2 नंबर है वो ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है, और ये वाला जो 2 है ये भी ऊपर वाले में है और ये भी नीचे वाले में भी है, और एक जो है वो एक तो सब में होता ही है। ठीक है, तो अब ये जो 7 है, LCM में हम क्या करेंगे, LCM में 7 से भी गुणा करेंगे, लेकिन HCF में ऐसे नहीं करते। HCF में हम सिर्फ कॉमन वाले लेते हैं, तो 2 गुणा 2 और गुणा 1। अब जो हमारा आएगा वो क्या होएगा, HCF हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 क्या आएगा हमारा, HCF आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा 2,4 का लासा क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, 2,4 का लासा क्या है, यानी LCM क्या होगा, 2,4 का LCM। तो हम क्या करेंगे, LCM हमें जैसे अभी बताया था उसी टाइप से निकालेंगे। 2,4 को अंदर ले लेंगे एक लाइन के, ठीक है, तो यहाँ से आप काटेंगे 2 से, तो 2 से 2 भी कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या आएगा, 2 एकम 2। अब नीचे क्या हो गया, 1 हो गया, दोनों साइड मतलब 1 हो गया। अब जब 1 हो जाता है तो क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, अब इनकी गुणा करेंगे जैसे हमने अभी की थी पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इनकी गुणा क्या आएगी, 2 दूनी 4 एकम 4, यानी कि जो हमारा 4 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और 3 गुणा 5 गुणा 7 7 गुणा 11 का लासा है। लासा क्या होगा। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 का लासा क्या होगा। अब ये तो बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा कि हालांकि अभी हमने LCM ऐसे शुरू करा है तो काफ़ी बच्चों को ये लग रहा होगा सर ये कैसे होगा, ये क्या आ गया सामने। तो अब इसका हमें क्या करना, हमने जब देखा था कि हम LCM निकाल रहे थे 2,4 का, तो हमारा कुछ इस तरीके से
मल्टीपल आ रहे थे, ठीक है। इस तरीके से जो मल्टीपल आ रहे थे हम गुणा कर रहे थे और एलसीएम निकाल रहे थे। ऐसे ही ये हमारे क्या दे रखे हैं, ये हमें ये सिचुएशन नहीं दी है, हमें डायरेक्ट ये वाली सिचुएशन दे रखी है जो हमने अभी हम निकाल रहे थे, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन दे रखी है तो हमें इससे तो और भी आसान हो जाएगा। तो इन्हें क्या करना है, हमें ऐसे ही लिख लेना है जैसे अभी हम लिख रहे थे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और नीचे वाले उधर साइड वाला क्या 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, ठीक है। अब एचसीएफ पे हम क्या कर रहे थे, पहले कॉमन देख रहे थे और जो कॉमन नहीं है उसको हटा दे रहे थे, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं करना। एलसीएम में हमें कॉमन भी देखना है और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है, ठीक है। तो हम पहले कॉमन देख लेते हैं। हमारा 3 जो है ऊपर भी है और नीचे भी है, और 5 भी जो है ऊपर भी है और नीचे भी है, 7 भी ऊपर भी है और नीचे भी है। और कोई ऐसा बचा जो ऊपर भी और नीचे नहीं बचा, तो आप क्या करेंगे 2 गुणा 3, यानी कि जो 2 बार दे रखे हैं हमें इन्हें 2 बार नहीं लिखना, जैसे ऊपर भी दे रखा है 3 और नीचे भी 3 दे रखा है, लेकिन जो कॉमन हो गया, अब जब कॉमन हो जाता है तो क्या करते हैं एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। अब इनका जो मल्टीपल अप्लाई करेंगे वो हमारा एलसीएम आ जाएगा हमें, लेकिन आंसर में इतना ही दे रखा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यानी एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। किस किस का आंसर आया कमेंट में बताओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3, 4, 5, 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बताओ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा हमने, क्वेश्चन हमें घुमा दिया गया है। हालांकि अभी हम देखेंगे 3, 4, 5, 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बताओ। अब एलसीएम की परिभाषा क्या है, एलसीएम की परिभाषा क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या एलसीएम कहलाती है। वही एक क्वेश्चन में हमें देखा है, हमें ज्यादा अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है, हमें सिर्फ देखना है कि हम क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे, इस चीज को समझना है हमें। देखने में ये काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इसमें पूछा क्या है, ऐसे कैसे हम बताएंगे कि सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, हम कितनी बार ऐसे कब तक करके देखते रहेंगे, गुणा करके 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो एलसीएम की परिभाषा मैंने आपको बताई थी वो देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट फॉलो कर रही है इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि हमारी परिभाषा क्या थी कि सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन सारे नंबरों से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, एलसीएम निकाल देना। 3, 4, 5, 6। अब हमें ऐसा नंबर देखना है जो 3 को भी विभाजित कर दे और 4 को भी विभाजित कर दे, 5 को भी विभाजित कर दे और 6 को भी विभाजित कर दे। तो हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, अब देख सकते हैं हम कि 3 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 4 2 से कट जाएगा और 6 भी 2 से कट जाएगा। तो हम पहले 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। अब जो नंबर नहीं कट रहे हैं उन्हें वैसे ही सेम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। तो हमारा फिर वही स्टेप दोबारा अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 जो है 3 2 बार दे रखा है, यानी कि 3 से भी कट जाएगा और ये वाला 3 भी कट जाएगा। तो हम काटेंगे 3 से, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, और बाकी जो नहीं कट रहे हैं उन्हें वैसे ही उतार लेते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। अब यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे बना जाएगा, यहाँ पर भी बना जाएगा 5, 1। अब 5 से कर देंगे तो 1, 1, 1, 1, ठीक है। अब हमारे क्या हो गया, नीचे 1 1 1 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5,
ठीक है। इसे हम सही करके भी लिख सकते हैं, यानी कि जो छोटे नंबर है उन्हें पहले लिख देंगे और जो बड़े नंबर है उन्हें बाद में लिख देंगे। ठीक है। अब इनकी गुणा करने के बाद जो आएगी वो संख्या वो हमारी कौन सी होगी, वो हमारी इन नंबर से विभाजित होने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी। ठीक है, यानी एलसीएम पूछा है एलसीएम से। तो 2 दूनी 4, 4 4 12, 12 पंजे 90। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से विभाजित है। ठीक है, 3 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 4, 8, 12 से विभाजित है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिख लेना है सिंपली 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, अब 100 को किससे विभाजित है, मतलब हमने देखा कि क्या ये 4 से विभाजित है, नहीं, हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 8 से है तब भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा, और 12 से है तब भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो इसमें हमारा लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। तो हमें बिल्कुल करेक्ट टाइम पर निकालना है, और मिनिमम हमारे पास 1 मिनट 25 सेकंड होते हैं एक क्वेश्चन के लिए एग्जाम में। तो इसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो उसका एलसीएम निकालो। 4, 8, 12 इसका एलसीएम निकालो। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 3 2 चौक 8, 2 4 12। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 3, बाकी ऐसे उतार लेंगे, 2 एकम 3 ऐसे उतार लेंगे तो 3। अब नीचे क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 16 24, यानी कि जो हमारा इनका जो कॉमन नंबर फैक्टर है, यानी कि जो इन तीनों से विभाजित है वो क्या है, 24 आ गया। अब हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जो मतलब इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, मतलब जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो अब इससे हमें कुछ नहीं करना है, इसका सीधा हमें इससे विभाजित कर देना है कि 100 से डिवाइड कर, 100 को डिवाइड करना है इससे। तो 24 की हम बात करेंगे 100 से, तो कितने बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 के 6 ऐसे लगा 1, और 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 96। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब ये जो शेषफल आया, ये जो शेषफल हमारा आया है, और हमें इस संख्या निकालना है 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या 4, 8, 12 से विभाजित है। अब ये जो शेषफल आया है तो इसे हम 100 में ऐड कर देंगे, तो हमारी एक ऐसी संख्या आ जाएगी जो 104, एक ऐसी संख्या आ जाएगी जो 4, 8, 12 तीनों से विभाजित है। जैसे आप करके भी देख सकते हैं, जैसे 4 से अगर मैं काटूं तो 4 दूनी 8 और 4 6 24, यानी कि 4 से भी काट रही है। 8 से काट के देख लेते हैं तो 8 एकम 8 और कितना बचा, 2, 8 एकम 4 24, यानी कि 8 से भी कट रही है। अब 12 से काट के देख लेते हैं, 12 2 6 12 और 2 पंजे 2 दूनी और 2 तियां और 2 दूनी 2 एकम, यानी 3 सत्ते 21, जो हमारी ये क्या है, 12 से भी कट रही है। ठीक है, तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिला है, तो ज़्यादा कुछ सोच समझना नहीं करना, डायरेक्ट ये रूल अप्लाई करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 और 18 से विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 18 से विभाज्य हो। अब इसके लिए भी हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल देना। जहाँ छोटी से छोटी की बात हो रही हो वहाँ एलसीएम निकाल दो डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल दो। 15 18, यानी कि 3 पंजे 15 और 3 छक 18। अब क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 6, यहाँ से 6 से बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड 1 1 आ जाएगा। अब 3
गुणा 5 गुणा 6 जो हमारा होगा वो वह इनकी गुणा करने के बाद एक ऐसी संख्या आ जाएगी जो 15 और 18 दोनों से विभाज्य है। 3 में 15, 15 छक्का 90। यानी कि अगर हम देखें 15 जो है वो क्या कहते हैं 90 को काट रहा है, 18 भी काट देगा, तो हमारी क्या आ जाएगी, छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो 15,18 से विभाज्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये थोड़ा बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 12, 14, 16, 10, 14, 12, 16 से विभाज्य है। अब क्या करना है, जैसे हमने अभी छोटी से छोटी में किया था, हमने 100 लिखा था और इन सब का एलसीएम निकाल दिया था, सेम इसमें करेंगे। हालांकि ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, इससे हमें क्या करना है, रूल फॉलो करना है। अगर हम जो है अपना मल्टीप्लाई और डिवाइड सही रखेंगे, यानी कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल राइट आएगा और सही आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9, ये हमारी क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर आप इसमें अगर एक और ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, 6 अंकों की हो जाएगी। जैसे कि अगर ये देखो, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो ये सब क्या हो जाएंगे, 1 0 0 0 हो जाएंगे, जो हमारी क्या हो जाएगी, 6 अंकों की हो जाएगी। तो हमारी 5 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो वो हमारी क्या होगी, 99,999। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, 10, 12, 14, 16 का एलसीएम ले लेना। हमें एक ऐसा नंबर ले लेना पहले जो इन सब से विभाजित होता हो। ठीक है, यानी कि और सबसे छोटा नंबर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 5 से नहीं, 2 से ही करेंगे। 2 2 5 10, 2 6 12, 2 4 7 14, 2 8 16। अब तो कोई ऐसा नंबर है जो इन सभी को काट रहा है। अब 2 से 6 भी काट रहा है और 8 भी काट रहा है, तो हम 2 से काटेंगे, 5 ऐसे आ जाएगा, 2 3 6, 2 7 2 4 8। ठीक है, अब यहाँ पे सभी अलग हो गए हैं, चाहे इनकी यहीं पे गुणा कर लेना या फिर मतलब आगे एक ना आ जाए जब तक करते रहना। अगर तुम्हें पता है कि ये सब अभाज्य हो गई हैं तो तुम यहीं पर भी रोक सकते हो। तो हम यहीं पे गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 4। ठीक है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 4। ठीक है, सही। अब 2 दूनी 4, 4 में 4 दिया 12, 12 बन 60, 12 बन 60 और 6 चौक 24, यानी 240 गुणा 7, तो 7 0 0, 7 3 के 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16। यानी कि जो 1680 है वो एक ऐसा नंबर है जो 10, 12, 14, 16 सभी से विभाजित है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भाग कर देना, 1680 से जो हमारी ये संख्या दे रखी है इसको भाग कर देना। ठीक है, अब पहले हम किसमें पढ़ेंगे, हमारे 4 नंबर दे रखे हैं, तो हम पहले 4 नंबर्स में पढ़ेंगे टेबल। तो हमारी क्या जाएगी, 9 चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, तो 9 0 0 9 9 8 72 के 2 हासिल लगे 7 और 6 54 और 7 63 के 3 हासिल लगे 6 और 9 1 9 9 6 15, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, 1600 ज़्यादा हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम में पढ़ना पड़ेगा, हमें बहुत कम में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 15,000 तो ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हमने करना पड़ेगा 1680 है। तो यहाँ पे हमें देखते हैं 7 बार देख लेते हैं, 7 0 0 और 7 3 के 7 4 28 7 में 7 6 7 7 7 8 56 के 6 हासिल लगे 5 7
छः 7 14 7 21 7 चौक 7 7 छक 42 और 5 47 के 7 हासिल लगे 4 7 7 7 4 11। ये भी ज़्यादा हो रहे हैं, हमें एक कम में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 6 में हमारा चला जाएगा। ठीक है, अब 6 में करके देख लेते हैं। 6 में हमारा जो है करेक्ट चला जाएगा, मुझे लगता है 6 का पढ़ेंगे 0 6 0 6 6 48 के 8 हासिल लगे 4 6 6 36 4 40 का 0 हासिल लगे 4 6 6 और 4 10। ये भी ज़्यादा हो गया, 5 जाएगा 5। बड़ा मिस्टेक हो रहा है। 1680। ठीक है, 5 बार देख लेते हैं। 5 0 0 5 48 का 0 हासिल लगे 4 5 36 4 34 के 4 हासिल लगे 3 5 5 और 3 8, यानी कि अब हमारा सही आया। ठीक है, अब घटा लेंगे, 9 9 के 9 आ जाएंगे, 9 के 9 आ जाएंगे, 9 में से 4 के बचे 5, 9 में से 8 के बचा 1, यानी कि 1599 हमारा बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक नंबर को नीचे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, अब नींद दे देंगे। अब क्या करेंगे, 9 बार भाग कर देंगे। अभी हमने करा था तो 1500 कुछ आ रहा था हमारा, तो यहाँ पे करेंगे 5 9 0 0 9 8 72 9 8 72 के 2 हासिल लगे 7 हासिल लगे 7 9 चक 54 54 और 7 54 और 7 54 7 7 11 हासिल लगे 5 61 का 1 हासिल लगे 6 और 9 एकम 9 9 6 15। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 9 बचेगा, 9 में से 2 का बचे 7 और 9 में से 1 क्या बचे 8 बचा 8, यानी 879। अब 879 जो हमारा आया है, तो अगर हम इसमें ऐड कर दें, अभी हमने क्या करा था, ऐड करा था पिछले वाले क्वेश्चन में 100 में हमने क्या करा था, 4 को ऐड करा था। अगर हम यहाँ पे एक नंबर भी ऐड कर रहे हैं तो ये 6 अंकों की हो जा रही है। उसने हम और क्वेश्चन ने हमसे कहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बताना, यानी कि हमें जो अंक रखने हैं वो 5 ही रखने हैं, जो इन 10, 14, 12, 16 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब बड़ी से बड़ी की बात होगी तब माइनस करना, और जब छोटी से छोटी की बात होगी तब क्या करना, ऐड कर देना है। इतनी बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा 999। अब इसमें से 879 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 0 9 में से 7 बचे 2 1 और 9 9। ये हमारा क्या हो जाएगा 99120। किस किस का आया कमेंट करके बताओ, यही राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी सुना था, बता दो। तो स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 12, 18, 21, 12, 18, 21, 28 से विभाज्य है। ठीक है, तो हमें इस बार पूछा गया है कि 12, 18, 21, 28 से विभाज्य, और क्या पूछा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। अभी हमें से क्या पूछी थी पिछले क्वेश्चन में, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी। तो 4 अंकों की हमारी बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगी 999, यानी 4 टाइम 9 अगर हम लिख दें तो हमारी क्या हो जाएगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होगी। ठीक है, अब रूल वही फॉलो करना है कि इन सब का एलसीएम ले लेना। 12, 18, 21, 28 सबसे पहले हमें विभाजित करना है 2 से। 2 से नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं 3 से विभाजित कर देते हैं। 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 से 21 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। अब 2 से करेंगे तो 2 दूनी 2 तियाँ और 2 7 ऐसे आ जाएगा, और 2 एकम 2 चौक। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे 2 एकम 3 ऐसे बच जाएगा 7, 2 7 14। अब क्या करेंगे 7 से कर देंगे, 7
एकम 7, 7 एकम 7 क्या बचा 3 बचा, 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो गुणक थे वो क्या आ गए 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, तो अब पहले हम देख लेते हैं कि छोटे से छोटा नंबर हम पहले वो देख लेते हैं जो इन सब से विभाजित होता हो, फिर वो संख्या बनाएंगे हम जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो और इन सब से यानी कि और इन सब नंबर से विभाजित होती हो। ठीक है, तो पहले गुणा हमारी क्या आएगी 3 दूनी 6 और 6 दूनी क्या 12 12 12। जब नंबर ज़्यादा हो जाए तो लिख लेना उसे। अब 7 21 21 गुणा 12, तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं 21 की 12 से, 2 एकम 2 2 दूनी 4 1 12 21, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 21। ठीक है, तो हमारी आ जाएगी 2 5 2, यानी 252 एक ऐसी संख्या आ गई हमारे पास जो इन सब नंबर से विभाजित है। ठीक है, अब हम बनाएंगे बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 अंकों की हो 252 से विभाजित करके। ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ, थोड़ा बहुत भर गया है। ठीक है, अब हम टेबल पढ़ेंगे कि 2 चौक 8 और 2 चौक 8 होता है, 4 बार चला जाएगा नहीं जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 में 15 के 5 से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि बिल्कुल सही लिया है। 9 में से 6 के बचे 3, 9 में से 5 के बचे 4, 9 में से 5 के बचे 4, 9 में से 7 के बचे 2, यानी 243। अब ऊपर से एक नंबर उतर आएगा तो कितना हो जाएगा 24 39। अब 2 का पहाड़ा में 24 39 में पढ़ना तो कितनी बार चला जाएगा, चला जाएगा हमारा 2 धाम 243, 9 बार चला जाएगा। हाँ 9 बार चला जाएगा, तो 2 नी 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 9 पंजी 45 और 46 के 6 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 18 4 होते हैं हमारे 22। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या बचेगा 9 में से 8 के बचे 1 और 13 में से 6 के बचे 7 और 3 में से 2 के बचे 1, यानी 171 हमारा जो आएगा वो इसमें से माइनस करना है। जब बड़ी से बड़ी की बात दे रखी हो तो मैंने क्या कहा था कि आपको माइनस करना है, और जब छोटी से छोटी दे रखी हो तब प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 999 171 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 9 में से 1 गया बचे 8, 9 में से 7 गया बचे 2, 9 में से 1 गया बचा 8 और 9, यानी 9828 जो हमारी संख्या होगी वो एक ऐसी संख्या होगी जो 4 अंकों की तो है और 12, 18, 21, 28 से भी विभाज्य है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। किस किस बच्चे का ये आंसर आया कमेंट करके बताओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिसको भी एलसीएम एचसीएफ जहाँ भी समझ में ना आया हो तो वो हमें कमेंट कर सकता है और जाकर पहले बी बोर्ड मास को क्लियर करे ताकि उसे ये जो एलसीएम एचसीएफ दे रखा है ये बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आए। तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। कल हम लाने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।